नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति ने इस्तीफा किया मंजूर। टाइमिंग पर विपक्ष ने उठाए सवाल। दिल्ली से लेकर पटना तक एसआईआर के मुद्दे पर जमकर हंगामा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने संसद के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, तो वहीं काले कपड़े पहनकर तेजस्वी यादव ने जताया विरोध। सुप्रीम कोर्ट से यूपी उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत। कांवड़ रूट पर बरकरार रहेगा क्यूआर कोड। ढाबा मालिकों को बतानी ही होगी अपनी असली पहचान। राष्ट्रपति के 14 सवालों पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी। अगस्त में होगी मामले की सुनवाई। दिवालिया हो सकता है पाकिस्तान, कर्ज मांगने पहुंचा यूएन, तो वहीं पाकिस्तानी सेना के अधिकारी को बीएलए ने बम से उड़ाया। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया है। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को भी भेज दी गई है। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला जरूर दिया है, लेकिन इस्तीफे का ये कारण विपक्ष के गले नहीं उतर रहा। कांग्रेस ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ बहुत बड़ी घटना घटी है, इस्तीफे की वजह कुछ और दिख रही है। तो वहीं पीएम मोदी की भी इस्तीफे पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। सर, आपको क्या लगता है जगदीप धनखड़ साहब ने क्यों इस्तीफा दिया? देखिए, पहली चीज ये कि जो विपक्ष अचानक से प्रेम जो उभरा है उनका जगदीप धनखड़ साहब के प्रति, जब तक वो उपराष्ट्रपति थे तो ये लोग गालियां देते नहीं थकते थे। वो पता नहीं क्या क्या नहीं किया, और वो टीएमसी का वो कॉमेडियन सांसद किस तरीके से कि रीढ़ की हड्डी नहीं है तो ये नहीं है वो नहीं है। खैर, राजनीति तो ही खेल होता है। वे किसी तरीके से आपको आरोप और चीज़ों में जो है अफवाह का एलिमेंट भी भरना होता है। लेकिन जो साफ साफ नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, ही हैज बीन आस्क्ड टू स्टेप डाउन। कोई ऐसे उपराष्ट्रपति के पद से अचानक से इस्तीफा नहीं देता। ये बात इसलिए कही जा सकती है क्योंकि जो वो कह रहे हैं कि वो अपने स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं, ऐसी तो कोई इमरजेंसी नजर आ नहीं रही। और अगर स्वास्थ्य खराब भी है तो नॉर्मल सेंस में समझिए कि अगर आप उपराष्ट्रपति हैं, आपका बेहतर इलाज होगा, आपका बेहतर इलाज होगा। और ऐसा नहीं कि ऐसी अचानक से तबीयत खराब नहीं हो गई कि आपको इस्तीफा देना बिल्कुल अक्षम हो गए हो। अगर तबीयत खराब भी होती, हेल्थ का हवाला भी दिया होता, ये मैटर डिस्कस किया गया होता प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ, राष्ट्रपति जी के पास। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई है। तो इसको ये जरूर माना जा सकता है कि जिस तरीके से जज साहब, ये जो कैश कांड वाले जज हैं जस्टिस वर्मा, उनके मुद्दे को लेकर शायद कुछ अनबन हुई सरकार के मंत्रियों के साथ और उपराष्ट्रपति जी के साथ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनको उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा में डाला जा चुका था, राज्यसभा में कोई औचित्य नहीं था, और अचानक से आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये कुछ लोग बता रहे हैं कि सरकार को ये लगा कि आप ये जो एक भ्रष्ट जज को आप पनिश कर रहे हैं, इसका क्रेडिट विपक्ष ले लेता। इस वजह से ये मनमुटाव हुआ और अचानक चीजें एक के बाद एक घटती चली गई
और ये इस्तीफा हुआ है। जी, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने सभी को जरूर चौंकाया है। आज लोकसभा राज्यसभा में भी धनखड़ साहब के इस्तीफे की खबर चर्चा का विषय बनी रही। तो वहीं पटना से लेकर दिल्ली तक संसद में एसआईआर के मुद्दे को लेकर जमकर बवाल मचा, जमकर नारेबाजी हुई। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर को सदन को ही स्थगित करना पड़ा। विरोध इतना हुआ कि राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेता संसद के मकर द्वार पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। तो वहीं एसआईआर के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष के विधायक काले कपड़े पहनकर विरोध करते नजर आए। तेजस्वी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि हमारा विरोध जारी रहेगा। विपक्ष ने विधानसभा के अंदर और बाहर अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया है, चाहे वो पटना हो या दिल्ली, दोनों जगह आज विरोध देखने को मिला। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आपने दूसरे दिन भी संसद की कार्रवाई नहीं चलनी थी। पहला दिन बर्बाद हुआ, दूसरे दिन भी बर्बाद हुआ। इसका कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है। कारण कल आप हंगामा कर रहे थे कि नहीं, हमें ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन करना है। कल हमने बताया था कि किस तरीके से आप कौन सा मुद्दा कब तय होगा, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर ये डिस्कस होता है। उसका तारीख समय रख दिया गया। अब वो रख दिया गया, आप अब एसआईआर के ऊपर बवाल कर रहे हो। भाई ये सारी चीजें जो आराम से बिजनेस कमेटी के अंदर आप डिस्कस करके तय कर सकते हो, सरकार तो नहीं करे कि हम नहीं बातचीत करेंगे। आपने पहले से ही वो ड्रेस पहन लिया, पहले से ही प्लेकार्ड लेकर के आ गए, पहले से ही मन बना लिया कि किसी तरीके से ये पार्लियामेंट को चलने नहीं देना है। आप किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हो? व्हाट डू यू वांट? कि देश में बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, नेपालियों को, म्यांमार से आए रोहिंग्या मुसलमानों को, इनको वोटर बना दिया जाए? अगर उसकी सफाई हो रही है तो आप इसका विरोध कर रहे हैं। देश की जनता ये सारी चीजों को वॉच कर रही है और ये विपक्ष की तमाम पार्टियां, जिनको ये लग रहा है कि आपने संसद चलने नहीं दिया, इनकी राजनीति देश की जनता खत्म कर देगी। जी, अब आज सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूआर कोड मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूआर कोड मामले में रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कांवड़ यात्रा रूट पर मौजूद सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को अपने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को दुकान के बाहर साफ साफ दिखाना ही होगा। यानी अब हर दुकान को अपनी पहचान और आधिकारिक कागजात खुले में प्रदर्शित करने होंगे ताकि कोई भ्रम ना फैले। लेकिन क्यूआर कोड डिस्प्ले करने के मुद्दे पर कोर्ट ने अभी कोई अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया है। जो छुपा रहे थे कि नाम नहीं बताएंगे, अब वो क्या करेंगे? भाई सब कुछ बताना होगा। बहुत बड़ी जीत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कि क्यूआर कोड से तुरंत मालूम चल जाता है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, आपने क्यूआर कोड लगाया, देख लिया, भाई ये नाम है, ये मालिक है, ये इस तरीके की चीज है। क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें, वीडियोस, घटनाएं आती हैं कि आप साल भर आप चलाओगे नॉनवेज का ढाबा और जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है आप बोलते हो कि ये वेज ढाबा है। आपका नाम मुसलमानों का है, आप गंगा ढाबा तो भोलेनाथ ढाबा। भाई इसकी आवश्यकता क्यों है? और उसके बाद आप देखिए इनकी हिमाकत, ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते कि नहीं हम फर्जी नाम से ढाबा चलाएंगे। पिछली बार नेम प्लेट विवाद में एक इंटरिम आदेश क्या आ गया, इनको लगा कि बार बार वही चीज होगा। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने मामला को उलट दिया। अब ये मनु सिंघवी साहब वहां पहुंचे हुए, कौन लोग पहुंचे हुए वहां पे आप देखिए, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिनको मुस्लिम वोट की लालच ऐसी है कि सही गलत का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पहुंची हुई थी। मनु सिंघवी साहब पता नहीं क्यों उनको कहते हैं बहुत बड़े वकील है, वो तो जीतते नहीं है, कहीं कोई रिलीफ नहीं मिलता है, ना वक्त पे मिला, ना पता नहीं कितने सारे केसेस में गिनवा दो। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सीधा सीधा सवाल किया कि भाई ये बता दो कंज्यूमर को ये अधिकार है कि नहीं
कि वो अपने मनपसंद का अपनी स्वेच्छा के मुताबिक वो ढाबा में उसको खाना मिले। भाई एक पवित्र यात्रा जा रही है, अब उसको प्याज लहसुन खिला दोगे, उसको कैसे मालूम चलेगा? और आप ये जबरदस्ती करना चाह रहे हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उस लाइन पे नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे जो है कंज्यूमर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस आर्गुमेंट को लेकर के चली। लेकिन ये बात उलट के पूछा जाना चाहिए कि ये बता दो कि मुसलमानों को हर चीज में हलाल सर्टिफिकेशन चाहिए, हलाल चीज चाहिए हर चीज में, और हिंदुओं को अपनी पवित्र यात्रा के दौरान आप उनको वर्जित चीजें देने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे। तो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज, इस तरह के लोग, इस तरह के एनजीओ, इस तरह के गैंग को हिंदू समाज को समझना चाहिए, पकड़ना चाहिए। जी, अब आज सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े फैसले की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ये जांचने को राजी हो गई है कि क्या अदालतें राष्ट्रपति और राज्यपालों को राज्य विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकती है। संविधान पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी, जिसमें समय सीमा तय करने पर विचार होगा। इस मामले में बहस अगस्त से शुरू हो जाएगी। बता दें कि एक दुर्लभ कदम के तहत राष्ट्रपति ने 13 मई को सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी और अदालत से 14 सवाल पूछे थे। राष्ट्रपति के 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया। क्या उम्मीद जताई जाए? देखिए, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग स्टोरी। बहुत बड़ा बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। बहस की शुरुआत क्यों हुई? ये बहस दरअसल इसलिए आई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि जो बिल है उसको 3 महीने के अंदर तो 2 महीने के अंदर आपने टाइम फ्रेम कर दिया, और आपने राष्ट्रपति को जो वीटो पावर मिला हुआ है संविधान के तहत उसको ही आपने पलट के रख दिया। सवाल जो 14 हैं वो सवाल ऐसे हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को गलत साबित किया जा सकता है। अब पहले आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब नोटिस वगैरह दिए गए हैं। यह मामला क्यों शुरू हुआ? यह मामला इसलिए शुरू हुआ क्योंकि तमिलनाडु में यह स्टालिन की सरकार ने कुछ कानून पास किए, बिल को पास किया। गवर्नर साहब उसको आगे नहीं बढ़ा रहे थे, उसको साइन करके नहीं दे रहे थे, राष्ट्रपति के पास भेज दिया और यह मामला ठंडे बस्ते में था। तो अचानक से यह हाई कोर्ट होता हुआ यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तमिलनाडु की सरकार आई और यह कहा कि वह आप राष्ट्रपति को आदेश दें कि जो बिल लटका हुआ है वो पास हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने यह गलत फैसला देके राष्ट्रपति जी को इस बात के लिए विवश किया कि वो पूछे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को आदेश दे सके कि आपको क्या करना है। ये मामला अभी लंबा चलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग बहस होने वाली है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पड़ोसी देश पाकिस्तान मौजूदा वित्त वर्ष में दिवालिया हो सकता है। अगर पाकिस्तान ने मौजूदा वित्त वर्ष में $23 बिलियन का कर्ज नहीं चुकाया तो ऐसा होना मुमकिन है। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान चारों तरफ से फंस गया है। तो वहीं कर्ज मांगने पाकिस्तान यूएन भी पहुंच गया। साथ ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में नियमित गश्त के दौरान 7 पुलिसकर्मी अचानक से लापता भी हो गए। इस खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं बेले का कहर भी पाकिस्तानी सेना पर लगातार बरस रहा है। बलोच आर्मी ने क्वेटा में पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री इंटेलिजेंस अधिकारी मेजर अनवर काकर की हत्या कर दी और फिर हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली है। कैसे चारों तरफ से फंसा है पाकिस्तान? देखिए, ये एक भिखारी मुल्क ऑलरेडी बन चुका है। जी हाँ, उसके लिए डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं भाई 23 बिलियन, 40 बिलियन, 50 बिलियन, ये मत दो, ये मत करो। ये देखिए, ये भिखारी मुल्क है और जो इरादा इनका जो है वो हिंदुस्तान के साथ मैच करने वाला वेपन खरीदना है। अरे पहले पेट भर लो, अनाज दे दो। आपने तो ये कह दिया कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर तमाम अटैक हो रहे हैं। जो बेसिक सुविधाएं हैं पिछले 24 घंटे में, अभी मैं देख रहा था रिपोर्ट, 200 से ज्यादा लोग बाढ़ में मर गए। इस्लामाबाद
पहचान में नहीं आ रहा। आपके इस्लामाबाद में जिस तरीके से वो नदियों का पानी बह रहा है, कार वगैरह बह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सारा पैसा वहाँ की आर्मी चट कर जाती है और सिविक कम्युनिटीज़ के नाम पे 0 सन्नाटा है। अब समस्या ये है कि ये सिर्फ कर्ज देने की ही बात नहीं है, आगे आने वाले समय में FATF के अंदर भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह की FATF की रिपोर्ट आई है और जिस हिसाब से ये जो द रेसिस्टेंस फ्रंट उसको अमेरिका ने बैन किया है, तो कई सारी मुसीबतें एक साथ पाकिस्तान के ऊपर आ रही हैं और हिंदुस्तान को ये देख के आनंद की अनुभूति हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।